नमस्कार बच्चों, हम लोग हाजिर हैं क्लास 10th की मैथ्स लेकर। मैथ्स में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 3.1 भी देखा कि किस तरह से हम लोग दी गई शर्तों के हिसाब से एक रैखिक समीकरण बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये हमने देखा था कल बना के, इसको कैसे बनाना है। तो एक बार हल्का फुल्का फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 जो है इसका वो था, आफताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व। तो कभी भी यदि पूर्व लिखा है, पूर्व मतलब हमको जो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो चर हैं। एक है आफताब की आयु, उसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, और यह है उसकी पुत्री की आयु। दो चर है इसलिए हमको दो चर मानने पड़ेंगे y। अब 7 वर्ष पूर्व, पूर्व लेना है। पूर्व क्या होगी इसकी आयु, माइनस करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यह भी वर्तमान आयु है। सात वर्ष पहले x - 7 y - 7। और दूसरा है इसी के दूसरे भाग में बोलता है कि 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान वायु से 3 वर्ष बाद, तो ये होगा x + 3। अगर बाद बोले तो प्लस हो जाता है आयु में। जैसे अभी आपकी आयु मान लीजिए 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आपकी आयु 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक 7 वर्ष पहले है, 3 वर्ष बाद है, और इसमें शर्तें दी हुई हैं। शर्तें दी हैं कि आफताब की आयु नेचुरली ज़्यादा रहेगी, पिता है, और पुत्री की आयु y है। तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, तो गुणा करेंगे हम पुत्री की आयु में। ये पिता की आयु बराबर 7 गुना पुत्री की आयु। एक शर्त ये थी, पिता की आयु 7 वर्ष पहले क्या थी, x - 7, पुत्री की आयु कितनी थी, y-। एक समीकरण ये बन गया बहुत सरलता से। दूसरी शर्त हमको दी है 3 वर्ष बाद, मतलब ये केवल 3 गुना रह जाएगी आयु, मतलब जो पिता की आयु होगी वो होगी 3 गुणे पुत्री की आयु, एज ऑफ डॉटर। तो पिता की आयु 3 वर्ष बाद क्या थी, x नहीं मान लेना, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, x + 3 बराबर 3 y + 3। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा x और y का, ठीक। या इसका दूसरा तरीका ये है, तो जैसे बात करें कि सवाल को समझने की, x और y की वे वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व नहीं करना, केवल आपको बीजगणितीय रूप में लिखना बस था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ पर देखो दो चर हैं, बल्लों की संख्या, ये तुम पहचानो चर क्या है, बल्लों की संख्या, गेंदों की संख्या। बल्लों की संख्या x, गेंदों की संख्या y। तो पहली बार था उसके पास 3900 रुपये,
3 बल्ले खरीदे, जब एक बल्ले की कीमत x रुपए, संख्या नहीं कीमत या मूल्य, तो 3 बल्लों की कीमत होगी 3x। इसी तरह यदि गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की कीमत होगी 3y। एक समीकरण ये बन गया आपका। दूसरा शर्त कहता है कि 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंद है, एक बल्ला मतलब 1x और 3 गेंद मतलब 3y। 1300 में खरीदा। ये 2 समीकरण बन गए, इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केवल आपको इक्वेशन बनाने है, बस सॉल्व नहीं करना उसको। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किस दिन 160 रुपये था। 160। अब यहाँ पे 2 चर क्या हो जाएंगे, सेब का मूल्य, इसको x मान लो, और यहाँ पर अंगूर का मूल्य, इसको y मान लो, ठीक ना। तो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, बोलता है 2 किलो, मान लो x पर केजी, x रुपये पर केजी, और अंगूर का मूल्य था y रुपये y पर केजी, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 160। फिर किसी और दिन क्या था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब, अब उसका मूल्य हमने x माना है, तो 4 किलो का मूल्य होगा 4x। ये समीकरण 1 बन गया, खत्म बात। अब दूसरा समीकरण हमको बनाना, कहता है 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ये कुल हो गया 300, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य, ये समीकरण बन गया, ठीक। इस तरह से हमको 3.1 में करना था। अब हमको दूसरा देखना है। हमारा उद्देश्य क्या है, चैनल का उद्देश्य ये है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जिससे सब लोग सशक्त बने। जो बच्चे अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब फीस की वजह से, वो इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरह से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा। वो हमारा प्रयास है, और आप लोग इस पर सहयोग करें, चैनल को जब से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। और मैं ये भी कहता हूँ, इस चैनल में कभी ऐड नहीं आएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना है, क्योंकि अभी इस समय जो चल रहा है सूचना क्रांति का दौर है। हम YouTube, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो जहाँ दूसरे लोग नफरत फैलाते हैं, अपनी बातें फैलाते हैं, तो हम एक तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि सब लोग समृद्ध बनेंगे, हमारा देश भारत महान बनेगा। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, ये हमको पढ़ना है। रैखी भी कहते हैं, रैखिक भी कहते हैं, है ना। समीकरण युग्म, अब ध्यान दो शब्दों पर। रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब 2 समीकरण रहेंगे, युग्म मतलब जोड़ा, 2, एक नहीं 2 रहेंगे, क्योंकि 2 चर है ना, इसलिए 2 जोड़ा। क्लास 8th 9th में आप लोगों ने 1 चर वाले पढ़े थे, तो एक समीकरण से ही हल हो जाता था, चर का मान निकल आ जाता था, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि रैखिक समीकरणों को ग्राफी रूप में कैसे दर्शाते हैं, 2 रेखाओं में व्यक्त करते हैं। और इसका हल क्या है, किस विधि से हल, ग्राफीय विधि से। मतलब ऐसे सवाल आने वाले कि जो आसानी से ग्राफ में प्लॉट हो जाएंगे, बहुत सरल है। तो एक रेखा ये खींच रही है, एक रेखा ये खींच रही है, जहाँ कहीं भी कट रही है वही इसका हल है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि जो मैथ्स है हर राज्य में एक सी लग रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ठीक। तो सभी राज्यों के बच्चे पढ़ सकते हैं इससे। अब 2 रेखाएं की 3 बातें हो सकती हैं।
या तो वो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। ये हैं प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं इसमें? प्रतिच्छेद यहाँ से ये 2 रेखा काट रही हैं, 2 रेखा समांतर हैं और समपाती हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस कंडीशन में एक हल होगा, क्योंकि 2 रेखाएं सीधी एक बिंदु पे काट सकते हैं, एक से अधिक पे नहीं, क्योंकि ये तो निकल गई यहाँ, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, वापस नहीं होंगे। समांतर रेखाएं कभी नहीं कटेंगी आपस में। उदाहरण देख सकते हो कोई सा? तुम लोग ट्रेन की पटरियां रोज पार करते हो, वो दोनों समांतर रेखा है, उसमें कहीं भी दूरी लोगे तो बराबर रहेगी हमेशा, वो समांतर रेखा है, कभी नहीं काटती एक दूसरे को। हम लोग को घर में तो समांतर रेखाओं की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे को काटे नहीं। और ये संपाती रेखाएं हैं, वो इतनी एक दूसरे से मिल के रहती कि दोनों एक हो जाती हैं, अलग अलग पहचानना ही मुश्किल है। ठीक है, इस तरह से आपने समझ ली। अब इस कंडीशन में एक हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता, 0 हल होते हैं। और संपाती में अनंत हल होते हैं, क्योंकि अनंत बिंदु कॉमन है ना, इसमें कोई भी बिंदु कॉमन नहीं, इसमें केवल एक बिंदु कॉमन है। अनंत को दर्शाते कैसे हैं? ऐसा उल्टा एट बना देते हैं, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये 3 चीजें थी। अब इनका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि x - 2y, ये आपकी बुक का जो है पेज नंबर 3.4 सारणी के ऊपर लिखा हुआ है, x - 2y = 0 और 4x - 3x + 4y = 20। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कैसे भैया, कैसे कर रहे हैं? इसमें 2 का गुणा करो, 2x - 4y = 0 रहेगा। दोनों पक्षों में 2 का गुणा किया तो ये 4y हो गया और प्लस 4y दोनों कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4x = 20, तो x = 20/4 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई थी, यहाँ पुटअप कर दो, तो 5 = 2y, y = 5/2 मीन्स 2.5। इस बिंदु पे x = इतना, y = इतना पे कटेंगी ये समीकरण। संपाती को कैसे पहचानोगे? देखो, जैसे हमने भी एक देखा था कि 6 गेंदे वाला एग्जाम्पल किया था ना, तो 6 गेंदे 3 बल्ले लेकर आए थे ये 3900 रुपये में, 1300 रुपये में जो थे लेकर आए थे 2 बल्ले और 1 बॉल लेकर आ रहे थे। तो इसमें देखो, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो यही बन जाएगा। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 3 निकालो, ये दो भैया तो मैंने निकालो 3 से, तो बचेगा 2x + y = 3 × 30। पूरा वही संख्या है ना? तो ये संपाती वाला उदाहरण है यहाँ पर। ठीक, एक ही है। अब समांतर वाला क्या उदाहरण है? देखो, इसमें क्या है, अगर उस इक्वेशन तो वही रहे, x + 2y = 4 और एक का रहे 2x। देखना ध्यान से, इसका दुगुना किया प्लस इसका दुगुना किया, कितना हो जाएगा? 4y हो गया। एक बार आता है कितना, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 2x + 4y = 8 आना चाहिए था। 8 अगर लिख दूंगा तो मैं संपाती हो जाएंगी रेखा।
लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 12। तो एक बार x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 लिखा और एक बार 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 लिख दिया। ये कभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर तुम 2 कॉमन निकालोगे तो ये तो आ गया संख्या पद बहुपद। ये लिख सकते हैं 2 गुणे 6। एक बार इसकी वैल्यू 4 आती है और एक बार इसकी वैल्यू 6 आती है, इसलिए इनका कोई हल नहीं है, ये दोनों समांतर रेखाओं की तरह बढ़ जाएंगे। ठीक, अब हम इसको जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं, मोटा मोटी मतलब समराइज करते हैं। अब जनरलाइज में बात करना क्यों ज़रूरी होता है? जनरलाइज में बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग, इसके पीछे का मुद्दा क्या है, मैं वो समझना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं। अब ये लिखे रहना आप। अब हम इन समीकरणों को मान सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। जैसे आपने देख के मैंने बताया ना कौन सी संपाती हैं और कौन सी प्रतिच्छेदी है और कौन सी समांतर रेखा है, आप देख के ही पहचान सकते हैं, उनके गुणांकों को देख के पहचान सकते हैं, x और y के गुणांक। दूसरा समीकरण होगा a2x। अब a1 की जगह इधर 1 हो जाएगा, x की जगह x है, b1 की जगह -2 हो जाएगा और प्लस c1 की जगह 0 हो जाएगा। जनरलाइज वे में हम इसको इस तरह से ले सकते हैं b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो समीकरण है, कोई सा भी सवाल हो इसी रूप का रहेगा, कोई सा भी। अब अपने को यहाँ पे पहली शर्त प्रतिच्छेदी के लिए a1/a2 करिए। अगर a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2 के, तो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी। आप निकाल सकते हैं कि उनका एक हल होगा प्रतिच्छेद। कैसे? a1 की जगह 1 है, b1 की जगह कितना है -2, c1 की जगह 0। अभी c1 की बात ही नहीं आ रही। फिर a1 की जगह a2 की जगह 3, b2 की जगह 4। तो a1/a2 करो 1/3 और -2/4 1/2। अब तो ये तो सिंपली बराबर नहीं है ना, तो ये इसका आंसर क्या निकलेगा? एक आंसर निकलेगा, ये रेखा प्रतिच्छेदी है। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या है? दूसरा ना हो, ना द्वितीय। अद्वितीय मीन्स अधन द्वितीय, जो द्वितीय ना हो, दूसरा ना हो। तो ये समझ गए। अगर a1 बराबर a2 बराबर नहीं बराबर है b1/b2 के, तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। तो ये कोई भी समीकरण हो सकते हैं, कोई से भी। प्रश्नावली 3.3 का कोई सा भी सवाल हो सकता है, या अपने मन से भी आप बना सकते हैं। अब एक कंडीशन ले, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तब क्या होगा? अब दो केस हो सकते हैं, या तो वो समांतर हैं या तो प्रतिच्छेदी है। अगर c1/c2 की भी बात हो जाए, ये भी बराबर हैं इन सबके, तो रेखाएं होंगी संपाती। कौन सी शर्त है ये? ये मेन चीज आपको ध्यान रखना है। ये प्रतिच्छेदी की शर्त है और ये संपाती की शर्त है। संपाती की शर्त। देखो ये वाला, देखो गेंद और बल्ले वाला सवाल जो था, देखो यहाँ पे a1 की जगह कितना था 6, b1 की जगह कितना था 2, ठीक। b1 की जगह कितना था 3 और b2 की जगह कितना था 1। यहाँ 1 मान सकते हो आप। तो देखो 2 कम 2 2 3 6 हो गया 3/3/1। अब चेक करेंगे हम c1/c2। c1 कितना था 39 और यहाँ तक कितना था 1300। ये c1/c2 हो गया, ठीक। 13 कम 13 13 3 40, देखो 3/1। तो तीनों बराबर है, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, संपाती हैं। कितने कितने बिंदु मिल रहे हैं गिनना संभव नहीं, अनंत हल है इसके। कैसे हल है? अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अनंत हल है, ईश्वर की तरह हो गया है ये। अब एक कंडीशन बन सकती है कि a1/a2 बराबर तो है किसके? b1/b2
B2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, C1 बटे, तीन ही शर्त हो सकती थी इसकी संभव। इस कंडीशन में हमारी होंगी कौन सी वाली, कोई हल नहीं है, समांतर रेखाओं वाली कंडीशन में लाई। तो ये चीज़ आपको नोट करने की है। तो आज हम लोगों ने देखा कि दो रैखिक समीकरणों को हम जान सकते हैं कि इस प्रकार से कोई समांतर है, या तो अद्वितीय हल है, संपाती रेखा है, या प्रतिच्छेदी रेखा है। उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। हमको गुणांकों की तुलना करना है, ये बहुत अच्छे से आप लिखना, यही मेन कॉन्सेप्ट है। उदाहरण 4, 5 और 6 दिए हुए हैं, उसमें हल किया हुआ है। हम लोग सीधे आ जाते हैं 3.2 में।